Hello students, welcome back to your own favorite channel Profi Education Aspirants. पिला माने हमर पॉलिटिकल साइंस रो प्रिपरेशन हाई लेवल रे चलिबा आरंभ होई गलानी जो माने पर्यंत हम चैनल सहित जोड़ी हो जाओ समस्त एका संग रे पढ़िबा पिला माने सो ए 3 दिन भितरे तुमको बहुत भल भाबरा ए 3 दिन ही हम पाखरे अछि 3 दिन भितरे आमे सब प्रिपरेशन करबा 2 मार्क्स 3 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन ए पर्यंत तुमको दे साइछि एवं तार आंसर गुडी को मध्य मु प्रोवाइड कर देबी जो मैंने टेलीग्राम में जॉइन ना हो जॉइन हो जाओ से मुझे लॉन्ग क्वेश्चन सब प्रोवाइड करदेवी ओके सो जो मानक वीडियो रे असुविधा होची जे बेसी लंबा ही से मैंने प्लीज देखो ना कहीं ना जो मैंने प्रथम थर पर भी देखुच राजनीति विज्ञान के पढ़ी न फास्ट टाइम देखुच से माने मध्य ये वीडियो देखिकी संपूर्ण भाव में बुझी पारिबे तो मुझे ही धरिकी चली एवं जो मैंने तो पाठ पढ़ी से तो कौन सी वीडियो आवश्यकता नहीं नुह कि तो तुम्हें केवल जो मैंने सिलेक्शन ही आवश्यक कौच से मैंने स्किप करके देख किंतु जो जे पाठ पढ़ी न बा किछिटा डाउट रही तुम डिटेल देख तुम्हें भल भाव में बुझी पार ओके पिला माने तो वीडियो टी आरंभ करवा जमीती कि आमर हिस्ट्री तो आमर 100% सिलेक्शन बाजी थिला ओनली 2 मार्क्स को छाड़ीदे 2 मार्क्स एमसीक्यू रो 2 मार्क आमर आसी नथिला बाकी जहाँ सब क्वेश्चन आसला 2 3 एंड लॉन्ग क्वेश्चन रो तो कथा कहना 6टा क्वेश्चन रु 6टा क्वेश्चन जाक आम सिलेक्शन रु आसीथिला ओके सो चलो आज जो यूनिट 2 को बर्तमान आम कंप्लीट करवा प्रथम क्वेश्चन हूँ संघीय राष्ट्र कौन संघीय राष्ट्र हूँ कौन पिला माने द्वि शासन व्यवस्था जेपरिक आम भारत रे रही भारत युक्तराष्ट्र अमेरिका स्विट्जरलैंड यार कौन उदाहरण द्वि शासन व्यवस्था कहले किछि नुहरे पिला माने केवल गोटे राष्ट्र रे केंद्र सरकार और अनेक राज्य सरकार एका सांगरे थांती तांको संघीय राष्ट्र कहा जाए एतिकी देन उद्वृत्त क्षमता कौन अच्छा आमर ये जो भारत भली संघीय राष्ट्र अच्छी केंद्र और राज्य मध्य जो क्षमतार बंटन होती से 3 गोटी तालिका रही कौन कौन से 3 गोटी तालिका ये हूँ कौन केंद्र तालिका राज्य तालिका एवं जुग्म तालिका नहीं कि केंद्र तालिका राज्य तालिका एवं जुग्म तालिका यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट तो ये 3टी लिस्ट को छाड़ीदे आउ जो ये 3टी छाड़ीदे आउ जो अवशिष्ट तालिका रहिला जो विषय गुड़िकर स्थान पाइला नहीं ताको अवशिष्ट तालिकार अंतर्भुक्त करागला तो अवशिष्ट तालिका रही जहाँ उपरे केवल किए संसद केवल आईन प्रणयन करिपारिबे तो यही तालिकार आईन प्रणयन क्षेत्र में जदि विपद देखा दूची विपद उपजुची ताहले केंद्र आईन बलवत्तर रहिबो ए होची उद्वृत्त क्षमता ए मध्ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने देन केंद्र तालिका व्हाट इज यूनियन लिस्ट केतेटी सब्जेक्ट अछि रे 99 सब्जेक्ट अछि ए गुडी को तमे मन रखिबो भारतीय बोली संघीय व्यवस्था रे केंद्र और राज्य मानक मध्य रे संविधान द्वारा क्षमता बंटन कराइछि सारा राष्ट्र रे 99 गोटी विषय को केंद्र तालिकाभुक्त कराइछि जहाँ ऊपर केवल संसद ही पॉइंट देख 99 टी विषय को केंद्र तालिकाभुक्त कराइछि जहाँ को केवल संसद आईन प्रणयन करिपारिबे हेगला 2टा पॉइंट सरीगला तबे आ गोटे पॉइंट कोन थिला हमर क्षमता बंटन कराइछि जो जहाँ कि तुम संघीय राष्ट्र रे भी लिखिबो उद्वृत्त क्षमता रे भी लिखिबो ठीक अछि देन यार एग्जांपल दबो प्रतिरक्षा विभाग रेल विभाग एवं विमान चलाचल विभाग ओके नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्र शासित अंचल कौन केंद्र शासित अंचल केंद्र द्वारा शासित अंचल भारत रे केतोटी केंद्र शासित अंचल रही भूल 8टी केंद्र शासित अंचल रही जार शासनकर्ता होचंती निजे राष्ट्रपति किंतु से निजे से 8टी स्थान रे रही ताको शासन तो करि परिबे नहीं तो से तांकर शासन पई सेठारे उपराज्यपाल माननकु नियुक्ति दे थांती ओके नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसुची संघीय राष्ट्र लक्षण गुड़िक कौन संघीय राष्ट्र लक्षण होची पिला माने केंद्र और राज्य एका सांगरे सहअवस्थान करिवे पॉइंट 1 5टा पॉइंट अछि लिखित और अनमनीय संविधान 2 आसिला देन क्षमतार बंटन 3 स्वाधीन और निरपेक्ष न्यायपालिका 4 देन 2 सदनीय व्यवस्थापिका 5 तो केतटी पॉइंट हला 5टी तमर लक्षण तमे मने रखिबो निहाती भाबरे इंपोर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्रापसारी संघीय राष्ट्र कौन केंद्रापसारी संघीय राष्ट्र अर्थात केंद्र गोटे केंद्र रहिबो
तापर छोट छोट राज्य जो विभक्त कहते एवं एका सांगरे से माने शासन चलाउछन्ति ताकू केन्द्र प्रसारी संघीय राष्ट्र कहउछि। तार एग्जांपल होछि भारत और कनाडा। कौन लिखिबो शासन सुविधा दृष्टि गोटे बृहत राष्ट्र अनेक छोट छोट राज्य रे विभक्त होई एक संघीय राष्ट्र गठन करथांती। एहाकू केन्द्र प्रसारी संघीय राष्ट्र कहा जाए हैला। देन युग्म तालिका ओनली इंपोर्टेंट क्वेश्चन आमे करिबा। युग्म तालिका कौन जो विषय गुड़िकर सारा राष्ट्र रे तथा आंचलिक स्तर रे गुरुत्व रही से गुड़ी को युग्म तालिका रे कौन युग्म तालिका रे आंचलिक स्तर रे ओके सारा राष्ट्र मध्य एवं आंचलिक स्तर रे मध्य भल बुझ जो विषय गुड़िकर सारा राष्ट्र रे तथा आंचलिक स्तर रे गुरुत्व रही से गुड़ी को युग्म तालिका रे इनक्लूड करा जाइछि। टोटल नंबर ऑफ कौन यूनियन लिस्ट केते कनकरेंट लिस्ट ये होची 52 रही कनकरेंट लिस्ट हैला। यही विषय गुड़िक उपरे केंद्र संसद तथा राज्य विधानमंडल गुड़िक आईन प्रणयन करि पारिबे। किए करि पारिबे विषय गुड़िक उपरे केंद्र संसद तथा राज्य विधानमंडल आईन प्रणयन करि पारिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतः राज्य परिषद कौन आर्टिकल संविधान आर्टिकल कौन 263 अनुसार राष्ट्रपति अंतराज्य परिषद गठन करें। यार मुख्य कार्य कौन मुख्य कार्य होची केंद्र राज्य तथा राज्य मध्य जो विवाद उपजुची तार समाधान करने नीति और कार्यर समन्वय पाई यह कार्य करता। ये आर्टिकल को तुम मन रख अंतराज्य परिषद सहित 263 जड़ित रही। नेक्स्ट अर्थ आयोग कौन अर्थ आयोग है राष्ट्रपति संविधान 280 धारा अनुसार प्रति 5 वर्ष थरे अर्थ आयोग गठन करथांती। यार मुख्य कार्य कौन केंद्र और राज्य मध्य आर्थिक संपर्कर समीक्षा करने और एथिरे जड़े सभापति और अन्य 4 जन सदस्य थांती हैला। आर्टिकल 280 धारा अनुसार 5 वर्ष थरे अर्थ आयोग गठन होता है 5 वर्ष थरे गठन होता है एवं कौन यार आर्थिक संपर्क समीक्षा करवा। ओके देन योजना आयोग कौन योजना आयोग 1950 मसीह प्रधानमंत्री को अध्यक्षतार योजना आयोग गठन करागला एवं यह कौन यह सरकार को बहुविध योजना को रूपरेख दिए मात्र यह संसद निकट में उत्तरदायी नुहे केवल से योजना प्रस्तुत करिवो कौन कार्यकारी हेइची न होइची तार किछि तार सेथिरे हस्तक्षेप हेबो नाही। नेक्स्ट द्वैत सरकार कौन द्वैत सरकार अर्थात से जो केंद्र सरकार एवं अन्य गुड़िक राज्य सरकार द्वैत सरकार है भारत आमर संघीय राष्ट्र भारत कौन दुईटी सरकार चलती केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार यहाँ को द्वैत सरकार बोली कहा जाए। यह संघीय राष्ट्र एक विशिष्ट लक्षण संघीय राष्ट्र गोटे लक्षण कौन द्वैत सरकार। देन क्वेश्चन आछि भारत को एक अर्ध राष्ट्र संघ बोली काहीकि कहा जाए काहीकि कहा जाउछि रे भारत को एक संघीय राष्ट्र नाम नामांकित करबा पई एठार समस्त उपादान रही मात्र भारतर केंद्र सरकार राज्य सरकार मानक तुलन में यथेष्ट बेसी शक्तिशाली समस्त को समान पावर दिया है कि समस्त को नहीं केंद्र सरकार ठारे अधिक पावर अच्छी समस्त को परिचालित करिवार तो एणु यहाँ को अर्ध राष्ट्र संघ बोली कहा जाउछि। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होची अवशिष्ट तालिका कौन अवशिष्ट तालिका कनकरेंट लिस्ट यस सॉरी कनकरेंट लिस्ट तो अवशिष्ट तालिका ओके ना रे कनकरेंट लिस्ट कहले तो आमर युग्म तालिका तो रेसिडुआरी लिस्ट ना कि अवशिष्ट तालिका कहले रेसिडुआरी लिस्ट। भारत संविधान 7म अनुसूची रे 3 गोटी तालिकार कथा उल्लेख रही। आर्टिकल 248 देख एठार लिखा जाइनी आर्टिकल 248 अनुसार आम संविधान अवशिष्ट क्षमता गुड़ी को केंद्र सरकार को न्यस्त करा जाइछि। क्या केंद्र सरकार को दिखाई ये अवशिष्ट क्षमता गुड़ी को क्या केंद्र सरकार अर्थात संसद ये विषय में आईन प्रणयन करें। मात्र जो देख जो 3टी लिस्ट अच्छी से भितर जो विषय गुड़िक स्थान पाई ना से गुड़ी को अवशिष्ट तालिकाभुक्त करा जाइछि।
ଏବଂ ଏହି ସବୁ ବିଷୟ ଉପରେ କିଏ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବେ? ସଂସଦ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବେ। ଓ କୋଉଠିରେ କୁହାଯାଇଛି? ଆର୍ଟିକଲ 248ରେ ଏହା ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇଛି। ଓକେ, ବୁଝିହେଲା? ଦେନ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ, ଟିକେ ରୁହ। ୟେସ୍, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ କହିଲେ କ'ଣ? ଆର୍ଟିକଲ 356 ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ବା ଏକାଧିକ ରାଜ୍ୟରେ ଏକା ସଙ୍ଗେ ରାଜ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିପାରିବେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ବଳବତ୍ତର ଥିବା ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେଠାରେ ଶାସନ କରିପାରିବେ। ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟପାଳ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏଣୁ ଏହାର ଜନପ୍ରିୟ ନାମ ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ। କ'ଣ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆର୍ଟିକଲ 356 କହୁଛି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ବା ଏକାଧିକ ରାଜ୍ୟରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଘୋଷଣା ହେଲା ସେଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟପାଳକୁ ନିଜର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ସେଠାରେ ରଖିପାରିବେ। ଏହାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ହେଲା, ଏହା 2022 ଆସିଥିଲା ରେ ପିଲାମାନେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଉଛି ଆମର ଏକକ ନାଗରିକତା କହିଲେ କ'ଣ? ଏକକ ନାଗରିକତା କ'ଣ? ଏକକ ନାଗରିକତା ସାଧାରଣତଃ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗରିକମାନେ ଦ୍ୱୈତ ନାଗରିକତା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛି, ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ନାଗରିକ ଦ୍ୱୈତ ନାଗରିକତା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଭାରତରେ ଏକକ ନାଗରିକତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଭାରତରେ ବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାରତର ନାଗରିକ ଅଟନ୍ତି। ହେଲା, ଏକକ ନାଗରିକତା ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତର ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲେ ଆମର ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀ ଆମେ ଭାରତ ମାତାର ସନ୍ତାନ ବୋଲି କହୁଛୁ। ସେଟା ହେଉଛି ଏକକ ନାଗରିକତ୍ୱ। ହେଲା, ଦ୍ୱୈତ ନାଗରିକର ଲାଭ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ନାଗରିକ। ଦେନ୍ ଏକକ ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ? ଏକକ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପୃଥକ ସମ୍ବିଧାନ ରହିବା କଥା। ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମ୍ବିଧାନ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏକମାତ୍ର ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି କେଉଁଟାରେ? ଏଇ ଆମ ଭାରତରେ। ତ ଏହାର ସଂଶୋଧନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦର ଅଧିପତ୍ୟ ରହିଛି। ହେଲା, ଏ ହେଉଛି ଏକକ ସମ୍ବିଧାନ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂଶୋଧନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦର ଅଧିକ ତାର କ'ଣ ପାୱାର ରହିଛି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ହିଁ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ସରପଞ୍ଚ କିଏ? ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ତମେ ଜାଣିନ କିରେ? ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜର ସର୍ବନିମ୍ନ ସୋପାନ ହେଉଛି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ହେଲା, ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜର 3ଟି ସୋପାନ ଅଛି। ତ ସେଇ ସୋପାନର ନିମ୍ନ ସୋପାନ ହେଉଛି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ତାର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ। ସେ ନିଜ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଭୋଟରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କିଏ କରନ୍ତି? ସରପଞ୍ଚ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ବୈଠକ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥାନ୍ତି। ଦେନ୍ ମେୟର କିଏ ରେ? ନଗର ନିଗମର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ମେୟର କୁହାଯାଏ। ଫାଷ୍ଟ 1 ମାର୍କ ମିଳିଗଲା। ନଗର ନିଗମର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ମେୟର କୁହାଯାଏ। ସେ କର୍ପୋରେଟର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି? କର୍ପୋରେଟର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ସେ ନଗର ନିଗମର ସମସ୍ତ ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରନ୍ତି। ନଗର ନିଗମର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ମେୟର କୁହାଯାଏ। ନଗର ନିଗମର ସମସ୍ତ ବୈଠକରେ କିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ? ମେୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ। ତ କର୍ପୋରେଟର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ମାର୍କ୍ସ ତୁମର। ଓକେ, ତ ଲାଷ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଦେଖିକି ତମର ସବୁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଥିବ ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କେମିତି ଆସିବ, ନାଇଁ କି? ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କହିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହାତରେ ନ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ହେଲା, ଭାରତରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏଣୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ମାନେ କ୍ଷମତାକୁ ଆମେ ଭାଗ କରିକି ବଣ୍ଟନ କରିବା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯଦି ନିଜ ହାତରେ ସବୁ କ୍ଷମତା ରଖିବ ସେ ସବୁ ବହନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଲୋଡ୍ ବେଶୀ ହେଇଯିବ, ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏହାର କ'ଣ କ୍ଷମତାକୁ ଯେଉଁ ବାଣ୍ଟି ଦିଆହେଇଛି ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ
एवं राज्य मानकरे मध्य ताकू ग्रामांचल एवं सहरांचल सहर मानकरे तो एहीपरि व्यवस्था जो कराइछि याकू गणतांत्रिक विकेंद्रीकरण बोली कुहा जाउछि। ओके नेक्स्ट सरपंच को किपरि पदच्युत करा जाय पारे 2019 क्वेश्चन सरपंच को किपरि पदच्युत करा जाय पारे जदि ग्राम पंचायत 5 वर्ष पूर्व भांगी जाए केते सरपंचर कार्यकाल केते 5 वर्ष तो 5 वर्ष पूर्व जदि ग्राम पंचायत भांगी जाउछि ताहले सरपंच पदच्युत हेबे। दुर्नीति अभियोग रे जिलापाल ताकू पदच्युत करि पाइबे एवं गणतंत्र सफलता पाई यह एक उचित पदक्षेप अटे है नचेत दुर्नीति बढ़ी ना कि। नेक्स्ट क्वेश्चन बलवंत राय मेहटा कमिटी कौन बलवंत राय मेहटा कमिटी ओके कौन ग्लिच हुए रे बलवंत राय मेहटा कमिटी कौन गोष्ठी उन्नयन योजनार कौ योजना गोष्ठी उन्नयन योजनार कार्यकारिता समीक्षा करने निमंते केंद्र सरकार 1957 मसीह गोटे कमिटी बसई तार ना हूँ बलवंत मेहटा कमिटी यह पंचायत राज सुपारिश करथिला एतिकी लखिबो क्लियर। ओके नेक्स्ट हूँ पंचायती राज कौन नेक्स्ट कौन पंचायती राज बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने पंचायती राज तो बलवंत राय मेहटा कमिटी ग्रामांचल पई सर्वप्रथमे पंचायती राज नामक त्रिस्तरीय व्यवस्थार सुपारिश करथिले। त्रिस्तरीय व्यवस्था से तीनोटी स्तर कौन गोटे हूँ ग्राम पंचायत पंचायत समिति एवं जिला परिषद। ग्राम पंचायत हूँ सर्वनिम्न एवं पंचायत समिति द्वितीय स्तर एवं उच्च आमर उच्च स्तर हूँ कौन जिला परिषद। यह सारा भारत रे एबे कार्य कर तीन स्तरीय व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था सारा भारत रे कार्य करुछि। ओके नेक्स्ट 73तम संविधान संशोधन आईन कौन 73तम संविधान संशोधन आईन कौन 1992 मसीह 73तम संविधान संशोधन आईन प्रणयन करागला। यही आईन कौन कहला जे सारा देश पाई पंचायती राज समान संविधानिक व्यवस्था हेबो हैला सबू सारा देश रे सही पंचायती राज व्यवस्था जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था सारा देश रे आमर व्यवस्था करा गला बोली 1992 73तम संविधान संशोधन आईन रे प्रणयन करागला। ओके देन ग्राम पंचायत किपरि गठित हुए ये सब तो जानिछ पिला माने ग्राम पंचायत किपरि गठित होइते ए हुची पंचायतर निम्न सोपान 2000 रु 6000 लोकन को नहीं गोटे ग्राम पंचायत गठित सरपंच एवं नायब सरपंच और वार्ड मेंबर को नहीं यह गठित क्लियर। देन क्वेश्चन आसीबो पंचायत समिति ए सब गुड़ाक तुम जापर आउ तुमको कहूनी किंतु ये गुड़ाक इम्पोर्टेंट कौन ग्राम पंचायत दुईटी बाध्यतामूलक कार्य इच्छाधीन कार्य सब तुम जानिच बाध्यतामूलक सबु समय बाध्यतामूलक सबु समय तुम जल रास्ता है तो स्वास्थ्य को नेब आलोक जगाण जब मैंने सर्वनिम्न आवश्यकता को तुम बाध्यतामूलक नेब एवं इच्छाधीन तुम कौन हम तुम ग्राम को किपरि भाव सुंदर कर पाठागार निर्माण रास्तार बाम पार्श्व उभय पार्श्व वृक्षरोपण ए सब इच्छाधीन कार्य कले कर नहले नाई हेले बाध्यतामूलक कार्य ग्रामर उन्नयन रे आमर लगी थाए एतिकी तुम मन रखि था। नेक्स्ट क्वेश्चन पंचायत समिति किपरि गठित पंचायत समिति पंचायत राजर मध्यम सोपान यह 10 रु 25 गोटी ग्राम पंचायत को नहीं गठित यार चेयरमैन और समिति सभ्य को नहीं गठित चेयरमैन और समिति सभ्य को नहीं यह गठित पंचायत समितिर अध्यक्ष किए रे अध्यक्ष किए अध्यक्ष पंचायत समितिर मुख्य किए हेबा कथा नुह मुख्य किए तो अध्यक्ष होउचंती पंचायत समितिर मुख्य किए मुख्य पंचायत समितिर मुख्य होउचंती अध्यक्ष एमसीक्यू रे क्वेश्चन गुडा को आसे से समितिर बैठक आह्वान करती और अध्यक्षता मध्य करती से ब्लॉक रे समस्त कार्य सह संपृक्त ब्लॉक रो समस्त कार्य सहित किए संपृक्त अध्यक्ष हैला चेयरमैन जहाँ को कहुछि। ओके पंचायत समितिर तीनोटी कार्य जानी था पंचायत समितिर तीनोटी कार्य कौन गोष्ठी उन्नयन संपर्कित विभिन्न योजना और कार्यक्रम प्रस्तुत करने ब्लॉक स्तर में प्राथमिक शिक्षार परिकल्पना नियंत्रण और प्रसार करने निजे बजेट अनुमोदन करवा। ओके
नेक्स्ट जिला परिषद किपरि गठित होउची जिला परिषद प्रति जिले में जिला परिषद रही जिला परिषद पंचायती राज रो शीर्ष सोपान अटे यह उभय सरकारी और बेसरकारी सभ्य मानक नहीं गठित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होची म्युनिसिपल कमिश्नर किए म्युनिसिपल कमिश्नर ये होचंती म्युनिसिपल कमिश्नर होचंती नगर निगम मुख्य कार्यनिर्वाही अधिकारी को म्युनिसिपल कमिश्नर कहा जाए से जड़े किए था से जड़े आईएएस ऑफिसर बाध्य होइतिबा कथा से राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त होई थांती ये होची कौन म्युनिसिपल कमिश्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन विज्ञापित अंचल परिषद कौन एनएसी कहले क्या बुझा जाए विज्ञापित अंचल परिषद 1994 मसीह ओडिशार पौर आईन अनुसार एनएसी रो सर्वनिम्न जनसंख्या 10,000 हेबा उचित 10,000 है छोट छोट सहर मानक एनएसी गठित होइची ओ एबे ओडिशा रे केतोटी एनएसी रही तुम टिके चेक कर नब है 66 एनएसी एठारे लिखा होती तुम टोटाल एनएसी इन इंडिया करके तुम बाहर कर मु बाहर करनी। नेक्स्ट होची ग्राम स्वराज कौन ग्राम स्वराज कौन जातिर पिता महात्मा गांधी भारत में ग्राम स्वराज प्रतिष्ठा करने चाहिए तदनुजाई प्रत्येक ग्राम एक स्वयं संपूर्ण प्रजातंत्र रूपे गठित होगा आवश्यक यह तांको आदर्श राष्ट्र गठन एक उपादान या एत इम्पोर्टेंट नुह हेले मत टिके देखी थो जदि आसी जाए। देन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होची सार्वजनीन साबालक भोट प्रथा कौन इजी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आधुनिक गणतांत्रिक राष्ट्र सार्वजनीन साबालक भोट प्रथा अर्थात 18 वर्ष ऊर्ध्व कौन जान 18 वर्ष ऊर्ध्व जड़े निजर भोट प्रदान करा तो यह द्वारा सार्वजनीन साबालक भोट प्रथा अर्थात यह द्वारा कौन हो राष्ट्र प्रत्येक साबालक नागरिक जाति वर्ण लिंग धर्म निर्विशेष निर्धारित बयस अर्थात 18 वर्ष बयस उपनीत होते साधारण निर्वाचन में मतदान अधिकार पाइपारे मतदाता भोट नदेले सरकार गठन हो पारिबो नाही। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये हूँ कौन पौरपालिका बा म्युनिसिपालिटी कौन म्युनिसिपालिटी कौन कौन कि ओके तो कौन है आमर पौरपालिका कौन पिला ने ओडिशा रो म्युनिसिपल आईन 1950 अनुसार पौरपालिका गुड़िक गठन करा कौ अनुसार 1950 अनुसार है म्युनिसिपल आईन अनुसार तो 25,000 रु कौन 3 लाख 25,000 रु 3 लाख जनसंख्या थिबा सहरांचल पौरपालिका गठन कराए यहीटा को मन रखिबो है 25,000 रु 3 लाख भितर जनसंख्या थिबा सहरांचल पौरपालिका गठन कराए एबे ओडिशा रे केतोटी पौरपालिका अछि रे पिला माने एबे ओडिशा रे 54 ओके मन रख 54 टी पौरपालिका अछि एवं मन पड़ला जे म्युनिसिपालिटी बा सॉरी एनएसी केतोटी अछि एनएसी 66 नाही एनएसी अछि 113 ओके 113 टी एनएसी रही ओके ये सब गुड़ाक थिला तुमर 2 मार्क सिलेक्शन तो वर्तमान 25 मिनिट हो गलानी आम यहाँ अधिका करवानी तो किछटा आम कहीदेबा कि 3 मार्क्स क्वेश्चन गुड़ाक कहीदेवी कि खाली ना डिटेल आनिबी तो कहीदे जदि तुम चाहूच देन केंद्र तालिका जुग्म तालिका अंतराज्य परिषद गठन देन केंद्र और राज्य मध्य अच्छा मुझे आउ थे कहीदेवी रे 2 और 3 एका सांगे आनिबी है 2 और 3 मार्क क्वेश्चन एका सांगे आनिबी ओके बर्तमान आ कहबिनी कहले तुम मन रही लिखित आकार तुमको देदेवी। सो पिला माने वीडियोटी जदि भल लगी ताले निहाती भाव में तुम लाइक करने भूलबनी एंड सब्सक्राइब कर दियो जो मैंने करन आमर प्रिपरेशन हाई लेवल चलुची एंड समस्ते मु कहबी ए पॉलिटिकल साइंस रे मध्य तुम 100% क्वेश्चन गुड़ाक निहाती भाव में पाइब एवं तुम जे वर्तमान प्रथम थर पर 3 दिन भितर जे जोड़िकी रोच निहाती तुम 80 रु 60 रु 70 मार्क तुमर 60 रु 70 मार्क तुमर एवं 70 रु 80 कहीं कहलिनी एक कहीपार दैट इज
କାହାର ଏଇ 70-80 ଭିତରେ କିଏ ମାନେ ରଖିଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଏବେ ବି ଦେଖିପାରିବେ, ଏବେ ବି ରଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେଉଁମାନେ ଉପରୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ସେମାନେ ଡିଟେଲ୍ ତୁମେ ବୁଝିଥିବ ଏବଂ ଡିଟେଲ୍ ତୁମେ ଲେଖିଲ, ତାହେଲେ ତୁମେ 70ରୁ 80 ମାର୍କ୍ସ ବହୁତ ରେୟାର କେସ୍ରେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏକ୍ଜାମିନର ବହୁତ ରେୟାର କେସ୍ରେ 70ରୁ ଉପରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ତ ବୁଝି ହେଉଛି ନିହାତି ଭାବରେ ତୁମର 70 ବି ଥିବ, 70ରୁ ଉପରକୁ ବି ପାଇବ। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ମାତା ଦି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି। ଜୟ ମାତା ଦି।